सुस्वागतम प्यारे विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की किताब साहित्य सुधा। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसको लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो गुप्त जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है आप लोगों को दे देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी एक धारा में भारतीय कवि, अनुवादक और राजनेता थे। गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चीर गांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। दिसंबर 12, 1964 को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये थे कवि परिचय के कुछ अंश। अब चलिए पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई कविता नर हो न निराश करो मन को। ये कविता जो है एक मोटिवेशन कविता है। तो चलिए, इसके 4 पद दिए गए हैं। तो पहला पद को हम पढ़ते हैं। तो पहले पद में लिखते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसको जान लेते हैं। जग मतलब दुनिया, अर्थ मतलब अहो का मतलब है, व्यर्थ का मतलब फिजूल, उपयुक्त का मतलब सही, और तन का मतलब तो जानते ही आप शरीर, और निराश जो निराश हो जाना। तो चलिए आगे हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो हम पहले लिखते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ पर कवि मनुष्य समाज को जगाते हुए, सचेत करते हुए या तो फिर अपील करते हुए कह रहे हैं कि हमें अपने आप को सुकर्मों में संलग्न रखना चाहिए। मतलब कुछ अच्छे कामों में हमें अपने आप को नियोजित रखना चाहिए, तभी जाकर जग में हमारा नाम होगा। आगे कहते हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं, हमें जो यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है ये सही मायनों में तभी सार्थक हो सकेगा जब हम बिना समय बर्बाद किए इसके उत्थान हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। या फिर यह कहा जा सकता है कि कुछ अच्छे कर्मों के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। आगे लिखते हैं, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा। हम अनेक बार खुद को ऐसी परिस्थितियों में भी पाते हैं जब निराशा चारों ओर से हमें घेरने को तैयार खड़ी रहती है। फिर भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम नर हैं, प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। निराश होना और हाथ बांधकर बैठ जाना हम जैसे मनुष्य के लिए उचित नहीं है। तो चलिए आगे 2 नंबर पद को पढ़ते हैं। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अम्लबन को,
नर हो ना निराश करो मन को। तो इस पद को समझने से पहले चलिए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो सुयोग का मतलब है कसम या सौगंध, व्यर्थ का मतलब है रुकना, और सदुपाय का मतलब है सत उपाय मतलब उचित उपाय, निरा का मतलब है केवल, पथ का मतलब है मार्ग, प्रशस्त का मतलब है समृद्ध, अखिलेश्वर का मतलब है ईश्वर को कहा गया है, अवलंबन, अवलंबन मतलब सहारा। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। हमें इन पंक्तियों में कवि एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने को संभालो ताकि अच्छा समय यूं ही निकल जाए और अच्छा कार्य कभी निष्फल नहीं होता। कहते हैं समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। तो यहाँ कवि हमको यह कह रहे हैं कि जग को एक सपना मतलब निराश सपना नहीं समझना चाहिए। अपना रास्ता स्वयं को ढूंढना होगा, स्वयं को निकालना होगा, अपना रास्ता स्वयं को प्रशस्त करना होगा। आगे लिखते हैं अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। मतलब यहाँ कहते हैं अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, मतलब भगवान सहायता करने के लिए हैं, तुम्हारे लिए सब तत्व उपलब्ध हैं। मतलब भगवान ने सारे तत्व जो हैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो प्यारे विद्यार्थी आज के लिए इतना ही। आगे के 2 पद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।